चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन जो बहुत टिपिकल बच्चे सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.2। हमें मान ज्ञात करना है तो हम इसे y मान लेते हैं और मान है हमारे पास tan इनवर्स नहीं है, ध्यान रखना बच्चे इनवर्स लगा देते हैं धोखे से। 2x/1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ब्रैकेट बंद। मॉड x का मान 1 से कम है, y 0 से बड़ा है और x y 1 से लेस है। ठीक, इन सब डिटेल की अभी हाल फिलहाल में कोई आवश्यकता नहीं। हमारा सवाल ये कॉम्पिटिटिव क्या हो, कॉम्पिटिटिव उसमें जाओगे आप कंपटीशन में तो फिर इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अभी हम इसी पर बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे साथ। तो हमें दिख रहा है ये 2 tan थीटा अपन 1 पे tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोई ना कोई सूत्र तो बनता है। यहाँ से cos थीटा बनता है और ये sin थीटा बनता है। तो हम मान लेते हैं, माना x बराबर tan a तथा y बराबर tan a। कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ ये tan a और tan b मानने का? क्योंकि मुझे फॉर्मूला याद है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos थीटा होता है। ठीक, ये मैंने तुरंत स्ट्राइक किया, मैंने तुरंत मान लिया। तो क्या बन जाएगा आप क्वेश्चन ये tan a बटे 2 sin इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस cos इनवर्स कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? tan 1 बटा 2 sin इनवर्स ये कितना हो जाएगा 2 tan a और 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर भी और 1 प्लस tan स्क्वायर भी कितना होता है sin स्क्वायर। tan 1 बटा 2 sin इनवर्स 2 tan a कितना होता है sin a अपॉन cos a और 1 बटे sec स्क्वायर कितना होता है cos स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 अपॉन sec स्क्वायर भी अलग अलग कर लिया माइनस tan स्क्वायर भी अपॉन sec स्क्वायर भी। tan 1 अपॉन 2 sin इनवर्स ये कितना होगा 2 sin a cos a क्यों प्लस ये कितना होगा cos इनवर्स की ब्रैकेट मतलब क्या लगा ये कितना हो जाएगा 1 बटे sec स्क्वायर भी कितना होता है cos स्क्वायर भी, ये हो जाएगा sin स्क्वायर भी अपॉन cos स्क्वायर भी, cos स्क्वायर भी sec स्क्वायर भी 1 क्या बचा यहाँ से खाली sin स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास tan 1 बटा 2 sin इनवर्स 2 sin a cos a कितना होता है sin 2 माइनस cos इनवर्स cos स्क्वायर भी माइनस sin स्क्वायर भी कितना होता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होता तो हमें ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं थी, हम सीधा यहाँ से कहाँ पहुँचते, यहाँ पहुँचते। ये याद होता तो सीधा इसकी वैल्यू हम ये लिख देते। वैसे मैंने लिखवाई हुई हो, लिखवाई यहाँ sin 2a sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा ये पहले लिखवाई होते। कितना हो गया tan 1 बटे 2 कितना हो गया 2a cos इनवर्स cos 2 कॉमन लेके कैंसिल करो कितना आ जाएगा tan a माइनस भी कितना होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a कितना माना था हमने x प्लस y अपॉन 1 माइनस x किसका माना था ऊपर माइनस और नीचे प्लस आएगा। ये किसका मान आ गया, ये आ गया y का, और y कौन था tan a sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 ये आपका हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखते हैं, बहुत बड़ा सवाल है ये आपको डिफरेंशिएशन में भी मिलेगा और इंटीग्रेशन में मिलेगा, जो मैं अब कराने जा रहा हूँ। सीधे पहुंचते हैं हम विविध प्रश्नावली पर।
विविध प्रश्नावली में देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों एक से। क्वेश्चन हम 9 पे बात कर लेंगे। कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और साथ साथ हमें सिद्ध करना है कितना एक्स प्रूफ है, ये हमें सिद्ध करना है। और यहाँ पर जो इसने दिया है x बिलोंग टू 0 से π/4, इसका मैं यूज करूँगा। x बिलोंग कर रहा है किसे, यानी x की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में। π/4 π/2 π/4। चलिए ये क्वेश्चन है हमारा, LHS ले लेते हैं। कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट, कुछ दिमाग में आ रहा है इसको लिखते लिखते? जब मैंने आपको लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो मैंने शुरू में कुछ सूत्र सिद्ध करवाए थे रफली, जिसका क्वेश्चन चैप्टर के क्वेश्चन से संबंधित था। मैंने कहा था आगे आपके काम आए। उसमें से एक सूत्र ये था कि 1 प्लस साइन 2 थीटा बराबर होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 की जगह लिख लिया, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। याद है? और अगर मैं यहाँ 1 प्लस साइन 2 थीटा की जगह 1 प्लस माइनस लिख दूँ तो यहाँ माइनस आ जाता था, और अगर अंडर रूट लगा दूँ तो इधर भी अंडर रूट आ जाता था। और जब भी दुनिया में किसी भी संख्या के 1 पर अंडर रूट लगा उसका मतलब मॉड एक्स होगा, क्योंकि वर्गमूल 4 प्लस 2 भी हो सकता है और माइनस 2 भी हो सकता है। वही 4 माइनस 2 का भी वर्ग होता है और प्लस 2 का भी वर्ग होता है, तो हमें तो नहीं पता वो किसका वर्ग है, इसलिए क्या लगा देते हैं हम इसमें मॉड। ध्यान होगा आपको वैसे साइन थीटा प्लस माइनस कॉस, ये वैल्यू होती है अंडर रूट 1 प्लस साइन 2 थीटा की या माइनस। लेकिन अगर हम ग्राफ देखें, अभी हमने ग्राफ पढ़े थे तो ये चैप्टर शुरू किया था, तो ये साइन का ग्राफ था, ये ग्राफ किसका था, साइन एक्स का, और ये कॉस एक्स का ग्राफ था। किसका ग्राफ था ये ऊपर वाला, कॉस एक्स का। आप देख रहे हैं ये वैल्यू साइन π/2 पर 1 हो रही थी और साइन π/2 पर कॉस 0 हो रहा है, और ये जो वैल्यू है जहाँ साइन और कॉस दोनों बराबर हैं ये है π/4। कॉस 45 बराबर वर्गमूल 2 1/2 होता है और साइन 45 बराबर 1/2। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 से π/4 के बीच में कॉस की वैल्यू ज्यादा है और साइन की वैल्यू, देखो कॉस का ग्राफ ऊपर है, लेकिन जैसे π/4 से आगे आते हैं तो साइन की वैल्यू ज्यादा हो जाती है और कॉस की वैल्यू कम। यानी अगर x बिलोंग कर रहा है 0 से π/4, ठीक, तो इसका मतलब है कि साइन x की वैल्यू कम होगी और cos x की वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर x बिलोंग कर रहा है π/4 से π/2 तो साइन x की वैल्यू ज्यादा होगी और cos x की वैल्यू कम होगी। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, हमने बता भी थी। अब क्योंकि चलो अभी तो यहाँ आ जाते हैं कॉट इनवर्स, तो इस वाले सूत्र के सिद्धांत के हिसाब से वी नो दैट, ये हमने सिद्ध करके बता दिया। यहाँ तो साइन 2 थीटा था, अगर x आता तो क्या होता, यहाँ x/2 आता और यहाँ भी x/2 आता, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अंडर रूट वो सॉरी मॉड कितनी आएगी, साइन x/2 प्लस कॉस x। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मॉड। अब ये ध्यान रखो, जब हम मॉड लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे जो धनात्मक रहे, ताकि हमें हटाने को माइनस का निशान ना लगाना पड़े। अब क्योंकि x बिलोंग करता है किसे, 0 से π/4, यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि 0 से x की वैल्यू ज्यादा है और π/4 से x की वैल्यू कम। तो अगर x की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है तो cos ज्यादा होगा और sin कम होगा, तो cos x/2 तो और ज्यादा होगा, क्योंकि जितना इतना पीछे की तरफ चल रहा है उतना उतना cos की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है ना। तो x/y इस वाले अंडर रूट 1 माइनस sin x का मान लिखते हुए मुझे मालूम है भाई, एक बात तो क्लियर है ना कि a माइनस b का मॉड बराबर होता है b माइनस a के मॉड। चाहे मैं उसे a माइनस b लिखूँ चाहे b माइनस a लिखूँ, मॉड में तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि मॉड का माइनस तो कैंसिल हो जाता है ना, -2 का मॉड +2 आता है। तो अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ cos x/2 माइनस sin x। कोई समस्या इसमें? इसको क्या लिखेंगे, sin x/2 प्लस cos x/2 और प्लस इसे लिखेंगे कितना,
सॉरी माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो, कुछ भी समझ में ना आया, क्योंकि ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन में भी है, इंटीग्रेशन में भी है और चैप्टर में भी। इसका भाई इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी है। ये समझ आ गया बिल्कुल, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? क्लियर है? अरे बताओ, दोबारा बता दूं अगर दिक्कत हो। क्यों? आगे से कॉटन ये ऐसे हट जाएगा मॉड, क्योंकि तो धनात्मक क्वांटिटी है, धनात्मक क्वांटिटी का मॉड तो ऐसे आ जाता है, प्लस ये कितना आ जाएगा cos x बाई टू माइनस साइन एक्स। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ साइन एक्स बाई टू cos x बाई टू, यहाँ साइन एक्स बाई टू माइनस cos x बाई टू लिख देते हैं। जैसे लिखा तभी उनका आंसर नहीं आया, उसमें कहीं माइनस आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, फिर वो बच्चा करता तो रहेगा, क्वेश्चन हल होता जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। जिसे कहते हैं सिली मिस्टेक, माइनस करोगे तो ये तो cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू आ जाएगा मॉड, और ये माइनस क्या करेगा, जब सिंपल आप इसलिए कुछ लिख लो एक बार, ये तो ये रहेगा, ये रहेगा, मॉड हटा देते हैं। क्यों किया ये सब हमने? क्योंकि मॉड x का मान प्लस x होता है अगर x का मान 0 से बड़ा है, और मॉड x का मान माइनस x होता है अगर x का मान 0 से छोटा है। इसलिए तो -2 का मॉड -2 यानी +2 आता है, और +2 का मॉड आता है +2, क्योंकि 2 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव खुलेगा मॉड, और 2 0 से छोटा है तो नेगेटिव खुलेगा। तो मॉड के अंदर लिखी हुई जो चीज़ है, जो भी संख्या है, अगर वो धनात्मक है तो मॉड हट के धनात्मक का निशान आएगा, और ऋणात्मक है तो मॉड हटकर ऋणात्मक। अगर आप इसे साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू लिख भी देते तो फिर आप सोचते कि साइन एक्स बाई टू तो छोटा है, कॉस एक्स बाई टू बड़ा है, तो ये जो क्वांटिटी आएगी वो कैसी आएगी, ऋणात्मक। तो जब मॉड हटता तो कौन सा निशान आता, माइनस का, माइनस का आता तो अपने आप ये कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू हो जाता। मैंने पहले से ही इसको cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिख लिया। cos x बाई टू की वैल्यू बड़ी है, साइन एक्स बाई टू की वैल्यू छोटी है, 0 से π/4 के लिए, इसलिए जब मॉड हटा तो कोई प्रभाव कहीं भी नहीं पड़ा। इसलिए कुछ बच्चे कहते हैं कि मॉड लगाने की जरूरत है क्या, सीधे ब्रैकेट ना लगा देते जब कुछ कर ही नहीं रहे तो। लेकिन इसके अंदर ये गहनता छुपी हुई है जो मैंने आपको बताई। अगर ये नहीं लिखोगे तो नंबर कटने के चांसेस हो सकते हैं। कितना आ जाएगा ये कॉट इनवर्स साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू कट गया, cos x बाई टू, cos x बाई टू कितना हो गया 2 cos x बाई टू। यहाँ माइनस खोलोगे माइनस, और ये कितना हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस है cos x बाई टू, cos बाई टू x बाई टू, और ये प्लस हो गया sin x बाई टू, sin x बाई टू कितना हो गया 2 sin x बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉट इनवर्स कितना हुआ cot x बाई टू। अब क्योंकि जो x है वो 0 से π/4 के बीच में है, 2 से भाग कर लो तो x बाई टू किसके बीच में आ रहा है π/8, यानी परास में आ रहा है, प्रांत में आ रहा है। ठीक है, तो कितने आ गई वैल्यू इसकी, यही आपका आंसर RHS निकला है। तो LHS RHS है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इन दो में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल जाए। ये सब रफ वर्क है, रफ वर्क भी आपको नोट करना है, इसका सवाल से कोई मतलब खाली आपको समझाने के लिए है जो हमने वैल्यू यूज किया, वरना फिर मुझे ये बीच में अगर करते हैं हम तो फिर सवाल ही बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए ये वाली वर्क साइड में करके हमने आपको दिखाया, उतार लिया।